Hi guys, I'm Aniket, your study coach. Let's do exercise 11.2. So question number 1 is the shape of the top surface of a table is trapezium. हमें यहाँ दे रखा है कि यहाँ पे एक टेबल है ये जिसकी टॉप सरफेस ट्रेपेजियम है. नाउ ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो, राइट? एक ये पैरेलल लाइंस का सेट है और एक ये नॉन पैरेलल लाइंस का सेट है. फाइंड इट्स एरिया. अब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है. इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर, यहाँ पैरेलल साइड्स की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस इज 0.8 मीटर. तो इसका हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है. इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए. इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बहुत ही सिंपल फार्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल के एरिया के जैसा है. आपको याद करना हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? अब इसमें क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो बेस की जगह सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएगा और हाइट ऐसे ही आ जाएगी. तो ये याद करने का तरीका है. दिस इज अ ट्रिक. सो अब हमें यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइट कितनी दे रखी है? हाइट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर्स. नाउ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड है यहाँ पे 1 मीटर्स और दूसरी है 1.2 मीटर, राइट? ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1.2 इज 2.2. अब ये दो यहाँ पे डेसिमल है, इसको हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. सो 2 4 ज़ा 8. 4 multiplied by 22 is 88 upon 10 into 10 100. This comes out to be 0.88 meter square. So area of this trapezium is 0.88 meter square. This is our answer. Now second question of this exercise is the area of trapezium is 34 centimeter square. हमें यहाँ पे area दे रखा है. लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है. सपोज ये ट्रेपेजियम है हमारा, तो इसका टोटल एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड. अब इस जो दूसरी लेंथ है पैरेलल साइड उसकी हमें फाइंड आउट करनी है. सपोज इसकी है x, हम इसकी लेंथ मान लेते हैं x. लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज x. सो जो गिवन क्या क्या है? अब गिवन है एरिया विच इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. L1 मान लेते हैं इस लेंथ को. लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर. सो अब हमारे पास, हमें पता क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ लिख लेंगे. हाइट कितनी है? 4 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एक हमने x मान ली, दूसरी साइड है 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, राइट? अब इस 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ गया. 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये वाला नीचे यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो 34/2 इज इक्वल टू x प्लस 10. यहाँ पे सिर्फ x प्लस 10 रह जाएगा. सो ये कट करेंगे तो ये आ गया 17. तो ये आ गया 17 इज इक्वल टू x प्लस 10. अब इस 10 की साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 माइनस 10. x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स जो ये साइड थी ये निकाल ली हमने 7 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD. हमें यहाँ पे दे रखी है ये एक फील्ड है. इसके चारों तरफ जो फेंस होगी उसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर्स. दैट मीन्स ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, चारों साइड्स का सम दे रखा है इसमें 120 मीटर्स. तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें. सम ऑफ ऑल साइड्स इज 120 मीटर, राइट?
इफ BC इज 48 सेंटीमीटर, BC यहाँ पे दे रखी है 48 मीटर्स, सॉरी, CD 17 सेंटीमीटर मीटर्स एंड AD 40 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब हम इसे, ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकालना है, राइट। सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हमें इस फिगर में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत है और पैरेलल साइड्स की जरूरत है। पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है, एक 40 मीटर है और एक 48 मीटर है, बट हमें हाइट नहीं दे रखी, राइट। बट इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स AD एंड BC। दैट मीन्स ये जो साइड दे रखी है ये 90 डिग्री पे है, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों पैरेलल लाइंस के। और हाइट क्या होता है, हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दैट मीन्स जो AB की लेंथ होगी वो ही हाइट होगी। अब इस लेंथ AB को कैसे निकाल सकते हैं, हमें सम ऑफ ऑल साइड्स दे रखा है, इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट पता है, तो टोटल में से इन तीनों को सम करके माइनस करेंगे तो हमारे पास H आ जाएगा, AB आ जाएगा। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, राइट। 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स का सम क्या दे रखा है 120 मीटर्स। AB हमें निकालनी है, AB क्या है हमारी हाइट है, BC क्या है 48 मीटर्स प्लस CD है 17 मीटर्स प्लस AD है 40 मीटर्स। दिस शुड बी इक्वल टू 20 मीटर्स। नाउ इसको ऐड कर लेते हैं, H प्लस 5 1 so 105 which comes out to be is equal to 20। so H is equal to, इसको ही हम साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 120 में से 105 गए तो H इज इक्वल टू 15 मीटर्स। दैट मीन्स AB की वैल्यू है 15 मीटर्स। अब एरिया निकालना है हमें, एरिया में हमें हाफ मल्टीप्लाइड बाय H हमने यहाँ से निकाल लिया 15, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय H, H क्या है AB विच इज 15 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड है 40 दूसरी है 48, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 88, राइट। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 44, तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 44, तो 15 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 660। सो एरिया कम्स आउट टू बी 660 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर्स। अब ये एक फील्ड दे रखी है हमें, क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब हमें यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दे रखा है 24 मीटर्स का, और जो बाकी 2 वर्टिसेस रह गए, 2 वर्टिसेस डायगोनल के अंदर आ गए, बाकी जो 2 वर्टिसेस रह गए यहाँ से इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, राइट। 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। एक की हाइट है 13 मीटर, दूसरे की हाइट है 8 मीटर। सो हमसे पूछा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन वन ऑफ द डायगोनल्स इज गिवन एंड उसके ऊपर ऑपोजिट वर्टिसेस से हाइट्स दे रखी हो, तो उस केस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इंटू, सपोज डायगोनल 1 ये है डी से, हम डी को डी से डिनोट करते हैं डायगोनल को, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट्स h1 प्लस h2। सपोज 1 ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ द हाइट्स। ये थोड़ा थोड़ा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से मिलता है, उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। लेकिन इसमें हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट्स, ओके। सो डायगोनल की वैल्यू क्या हमें दे रखी है 24 मीटर, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 24 मीटर, h1 की वैल्यू है 13 मीटर
H2 की वैल्यू है 8 मीटर। ये सारी वैल्यूज गिवन है, सिंपल है। अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगनल इज 24 मीटर इंटू अब इन दोनों का सम 13 प्लस 8, दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 8 21। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 12 इंटू 21, दिस कम्स आउट टू बी 252 मीटर स्क्वायर। So this is the answer of this question. Question number 5 of this exercise is the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. Very simple. अगर आपको area of rhombus पता है, area of rhombus when the two diagonals are given is half into d1 into d2. Very simple. दो डायगनल्स की वैल्यू गिवन है, एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 12। इस डेसिमल को हटा के नीचे 10 कर देते हैं, ये 6, 5 2 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, नाउ 3, दिस कम्स आउट टू बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस का एरिया निकालना है, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता है, रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड इस पे ऑल्टीट्यूड दे रखा है, दैट मीन्स 90 डिग्री का ये हाइट दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर, राइट। इफ वन ऑफ द डायगनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। सो हमें एक डायगनल की लेंथ दे रखी है, एक डायगनल की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और हमें हमसे दूसरे डायगनल की लेंथ पूछी हुई है। सो क्या क्या हमें गिवन है, गिवन क्या क्या है हमें, साइड ऑफ द रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड डायगनल 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और डायगनल 2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। नाउ अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता है क्या क्या होता है। दो तरह से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं, जब दो डायगनल्स दे रखे हों तब होता है हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाइड बाई d2, सिंपल है। एंड एक तो ये होता है, सेकंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रोम्बस इज, अगर उसकी साइड और हाइट दे रखी हो तो सिंपल है बहुत ही, साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, राइट। सो अब हमें यहाँ पे साइड दे रखी है, हाइट दे रखी है, सो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ दिस रोम्बस विल बी साइड विच इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट विच इज 4.8 सेंटीमीटर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई d1 कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर और d2 हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4, तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू d2। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आ गया 4। दैट मीन्स डायगोनल 2 हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग का फ्लोर है, सपोज हमारी बिल्डिंग का ही लगा लेते हैं, इस पर फ्लोर है, इसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं जो रोम्बस शेप में है। ईच ऑफ डायगनल की वैल्यू दे रखी है, उनके रोम्बस के डायगनल्स की वैल्यू दे रखी है। सपोज ये एक टाइल है, ये एक रोम्बस है और इसके ये डायगनल्स की वैल्यू दे रखी है। d1 है 45 सेंटीमीटर, d2 इज 30 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब फ्लोर जो है उसको पॉलिश करना है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4, तो फ्लोर है यहाँ पे, राइट। फ्लोर पे अगर पॉलिश करेंगे तो यानी कि उस एरिया में पॉलिश करेंगे, राइट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फ्लोर का एरिया। वो कैसे निकालेंगे, गिवन क्या है, टाइल दे रखी है, टाइल की डायमेंशंस दे रखी हैं और कितनी टाइल्स लगी हुई हैं इस पूरे फ्लोर में, 3000 टाइल्स।
अगर हम एक टाइल का एरिया निकाल लें, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लोर का एरिया आ जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल, टाइल क्या है? रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? ये टाइल जो है ये क्या है? रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाइड बाई d2। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे 45 है और 30 है, ये कट हो गया, 45 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ वन टाइल। कितनी टाइल्स हैं हमारे पूरे फ्लोर पे? 3000 टाइल्स। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा? 3000 टाइम्स एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। एक टाइल का एरिया निकाल चुके हैं हम, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाई 675, सो 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है, यूनिट क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है फ्लो पॉलिशिंग की। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा है? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। कैसे? जब भी हम 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1/100 मीटर्स, राइट। जब भी हमें स्क्वायर करना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 100 तो ये हो गए इस सेंटीमीटर के, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो एक और 100 कर देंगे हम, 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे, दिस मच मीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए से 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 2025,000 को हम 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो अब इसको देख लेते हैं क्या आ गया। 2 zeros 2 0 कट हो गई, 1 0 1 0 कट हो गई। अब नीचे बचा है 10, ऊपर है 2025, 10 है तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? एक डिजिट के बाद। सो ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट क्या दे रखी है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹4। तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 202.5 को, राइट। सो 4 5 20, 0 2 कैरिंग, 4 2 8 एंड 10, 4 2 8, सो 810 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमने निकालनी यहाँ पे ₹810। दिस इज द आंसर। Question number 8 of this exercise is, Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. अब ये एक एरिया है, ये एक फील्ड है, ट्रेपेजियम है, जो यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रिवर है। तो ट्रेपेजियम कौन सा है? ये 2 साइड्स होगी एंड एक साइड ये है, दीज साइड्स आर पैरेलल। और इसमें क्या दे रखा है? जो रोड की साइड है वो इसके साथ पैरेलल है और इसकी हाफ है। ओके, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर। अब इस फील्ड का एरिया दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स दे रखा है, दैट मीन्स हाइट दे रखी है। हमें पूछा है ये रिवर के अलोंग ये जो साइड है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड। ओके, सो सबसे पहले क्या क्या हमें गिवन है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 10500 मीटर स्क्वायर, देन हाइट गिवन है विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स। अब हम मान लेते हैं, सपोज ये रिवर के अलोंग जो साइड है, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम, लेंथ अलोंग द रिवर, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम अलोंग द रिवर इज x। सपोज ये हमने इस लेंथ को मान लिया x, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? सो लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम अलोंग द रोड इज कितनी दे रखी है हमें? इसकी हाफ है, x/2 मीटर्स। ओके, सो एरिया क्या होता है रोम्बस ट्रेपेजियम का?
हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमें यहाँ पे एरिया कितना गिवन है 10500 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है 100 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो एक पैरेलल साइड है x, दूसरी है x/2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो 10500 दिस इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x/2 कितना हो जाएगा 3x/2। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 25। सो 25 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज होगी तो ये आ जाएगा 10500/25 इज इक्वल टू 3x। अगेन ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो इस इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 10500/25 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। सो 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50 0, देन 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा एंड 3 0 ऐसे आ गया। सो x इज इक्वल टू 140 मीटर्स। x हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम अलोंग द रिवर। सो हमें फाइंड आउट भी यही करना था, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर विच इज इक्वल टू 140 मीटर्स, विच इज आवर आंसर। Question number 9 of this exercise is top surface of a raised platform is in a shape of regular octagon as shown in the figure। हमें यहाँ फिगर दे रखी है, octagon दे रखा है, एरिया निकालना है। Now अब important keywords इसमें क्या क्या है, पहली है octagon। octagon क्या होता है, octa means 8, ऐसी फिगर जिसमें 8 साइड्स हो। ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट की जो टर्म है वो है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है, ऐसा ऑक्टागन जिसकी सारी साइड्स 8 की 8 साइड्स इक्वल हों। तो हमें ये ऑक्टागन दे रखा है, इसमें ये इस ऑक्टागन की साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है 5 मीटर्स, दैट मीन्स इसकी सभी साइड्स 5 मीटर हैं। अब हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। ओके, अब हम देख पाएंगे ये यहाँ पे इन्होंने डॉटेड लाइन शो कर रखी है और ये बता रखा है कि ये दिस मच इज 11 मीटर्स। ये लेंथ कितनी दे रखी है 11 मीटर्स। ये लेंथ क्या है हमें पता है, रेगुलर है, ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है तो ये भी 5 होगी। ओके, सो एक अगर हम देख पाए तो ये ट्रेपेजियम बन गया, राइट। इसमें 2 पैरेलल साइड्स होगी जिसकी वैल्यू गिवन है और बीच में ये हाइट की वैल्यू गिवन है। सिमिलरली एक ट्रेपेजियम यहाँ बन जाएगा, ये 11 मीटर है, ये 4 साइड्स हैं, ये पैरेलल है इस साइड के और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन तो इसकी भी साइड होगी 5 मीटर्स एंड इनके बीच की हाइट सेम होगी 4 मीटर्स। सो ये दोनों एरिया सेम होंगे, ये एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2। अब ये बचा बीच का एरिया। नाउ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दैट ये जो एरिया है इट इज़ अ रेक्टेंगल जिसमें ये 2 साइड्स 11 मीटर्स की हैं एंड ये 2 साइड्स 5 मीटर्स ईच हैं। तो इसका एरिया निकाल लेंगे। सो हमें 1, 2 एंड दिस थर्ड रीजन, इन तीनों का एरिया अगर हमने निकाल लिया उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले इस 1 का एरिया, एरिया ऑफ रीजन 1, क्योंकि ये क्या है ट्रेपेजियम, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय एक साइड है 5 दूसरी साइड है 11। सो ये आ जाएगा 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 विच कम्स आउट टू बी 32 मीटर स्क्वायर। अब 1 जो रीजन है सेकंड रीजन है, दोनों का एरिया बराबर है। सो एरिया ऑफ सेकंड रीजन कितना आ जाएगा सेम 32 मीटर स्क्वायर। अब ये बीच में है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बहुत आसान है, हम सबको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ दे रखी है 11 मीटर्स और साइड क्या है, ये ब्रेड्थ क्या है 5 मीटर्स।
सो 11 5 ज़ा 55, सिंपल मीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया of the octagonal field is area of region 1 plus area of region 2 plus area of region 3. so area of region 1 कितना निकाला हमने 32, 2 भी सेम है 32 और 3 का हमने निकाल लिया यहाँ पे 55. so इसको ऐड कर लेते हैं. 9 5 3 8 3 11 109 meter 119 meter square is the area of this octagonal field. Question number 10 of this exercise is there is a pentagonal shaped park as shown in figure. तो ये एक फिगर है, ये एक पार्क बताया इन्होंने कि पेंटागोनल, पेंटा मीन्स 5 साइड्स, ऐसा फिगर जो इसकी 5 साइड्स हो. सो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ये पार्क है. इसकी मेजरमेंट्स दे रखी हैं यहाँ पे. ये साइड दे रखी है 15, ये 15, ये 15 और ये टॉप से लेके बॉटम तक 30. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 different ways. फाइंड एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ हेज. तो ज्योति ने इसे ऐसे डिवाइड किया एंड कविता ने इसे ऐसे डिवाइड किया और एरिया निकाला है. ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से एरिया निकालना है. सबसे पहले लेते हैं ज्योति के डायग्राम को. ज्योति के डायग्राम में इसने क्या किया है, यहाँ से सेंटर से पार्टीशन कर दिया इस पार्क का. अब ये पार्क 2 ट्रेपीजियम में कन्वर्ट हो गया है. एक ट्रेपीजियम ये है एंड सेकेंड ट्रेपीजियम इज दिस वन. एक ट्रेपीजियम ये है एंड सेकेंड दिस वन. In both the trapeziums area is equal. So हम किसी भी अगर एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें सो उससे हमें पूरे पार्क का एरिया निकल जाएगा. तो लेट्स फाइंड आउट. ज्योति ने एरिया ऑफ द पार्क बाय द वे ज्योति हैज डिवाइडेड इट. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमें पता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ये टोटल कितना है 15. ये साइड कितने गिवन है 15, ये 15 है, ये साइड है 30. यहाँ से गिवन है टॉप से लेके यहाँ तक 30 मीटर. सो पैरेलल साइड्स की हमें जो वैल्यू इस ट्रेपेजियम के अंदर जो पैरेलल साइड्स हैं, दिस पैरेलल साइड्स, उनकी वैल्यू हमें गिवन है. एक की 15 और एक की 30. हाइट क्या होगी, हाइट होगी ये दिस मच, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है. सो दिस विल बी द हाइट. अब हमें यहाँ टोटल की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर्स. तो इसके हाफ कितना हो जाएगा, ये 7.5 मीटर्स, राइट. सो हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 7.5 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 प्लस 30 मीटर्स. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इट्स एरिया. 75 लिख लेंगे और डॉट की हटा के, डेसिमल को हटा के नीचे 10 लिख लेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 30 इज 45. ओके, सो अगेन ये आगे कट नहीं हो रहा है. सो इसकी वैल्यू निकालते हैं. 5 से चला जाता है ये, 5 9 ज़ा 45. सो दिस कम्स आउट टू बी 9 5 ज़ा 45, 4 कैरिंग, 9 7 ज़ा 63 प्लस 4 67/4 मीटर स्क्वायर. पॉइंट्स में लिखना हो तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32.7, 30 था तो 5 मीटर स्क्वायर, 168.75 मीटर स्क्वायर. ये हमने एरिया निकाला है जिस हिसाब से ज्योति ने इस डायग्राम को, इस पार्क को डिवाइड किया था, उसके एक पार्ट का एरिया निकाला है. पूरे पार्क का एरिया कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस दोनों का सेम है. एक पार्ट का हमने एरिया ये निकाल लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो एरिया ऑफ पार्क कितना आ गया, ये 168.75 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 2 8 16, 7 to 16, 327.50 मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स फाइंड आउट जो कविता ने डायग्राम को, इस पार्क को डिवाइड किया है. तो इसमें इसने एक ट्रायंगल, ये एक एरिया है, ये ट्रायंगल है, और सेकंड ये एक एरिया है जो स्क्वायर है. ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है. अगर ये 15 है तो ये भी 15 मीटर होगा. तो ये हो गया हमारा स्क्वायर.
और ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 15 मीटर। अब हमें इस पूरे टोटल की हाइट दे रखी है 30, जिसमें से ये 15 माइनस हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 मीटर्स। सो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसमें 15 मीटर्स है, हाइट भी इसमें 15 मीटर्स है। सो ये आ गया 225/2 मीटर स्क्वायर। सेकंड एरिया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है, सिंपल है साइड स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड है 15 तो 15 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 225 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2 तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 225/2 + 225, ये आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2। सो 225 + 450 विच कम्स आउट टू बी 670/2 मीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगेन इतना ही आ जाएगा 337.50 मीटर स्क्वायर। सो एक ये ज्योति के मेथड से किया है, ये कविता के मेथड से, एरिया दोनों में सेम आएगा। अब थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। सो एक और तरीका है इसको निकालने का, इस फिगर के एरिया को निकालने का। एक तो ये एक एरिया हो गया ये, सेकंड यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, एक एरिया हो गया ये, एक एरिया हो गया ये, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। इस ट्रायंगल में हाइट कितनी थी यहाँ पे, जैसे ये तो ज्योति वाला कविता वाला ये हो गया 15 मीटर्स, राइट, बेस हो गया 15 मीटर्स। इस केस में भी क्या होगा, ये 90 डिग्रीज पे क्योंकि है, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसमें ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ये भी 90 डिग्री पे है, तो हाफ इंटू बेस इसमें 15, हाइट भी 15। इन तीनों का एरिया निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा सेम ही एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, हमें यहाँ पे एक फ्रेम दे रखा है, पिक्चर का फ्रेम है, फोटो फ्रेम जिसे हम बोलते हैं। उसके आउटर डायमेंशंस दे रखे हैं, इनर डायमेंशंस दे रखे हैं, और हमसे पूछा है जितने भी ये कंपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं इसके, एक सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन ये है, थर्ड सेक्शन ये है, फोर्थ सेक्शन ये है एंड फिफ्थ सेक्शन ये है। इन सभी रीजन्स के हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। जो ये विड्थ है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक इज सेम, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो पैनल है, विड्थ है, दैट इज सेम। सो सबसे पहले ये फिफ्थ रीजन को देखते हैं। हम इजीली इस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये एक रेक्टेंगल है, एक दोनों साइड्स दे रखी हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फिफ्थ रीजन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक साइड है 16 सेंटीमीटर, दूसरी है 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रीजन का एरिया तो हमने निकाल लिया, ये सबसे आसान था। अब फर्स्ट पे चलते हैं। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर है तो सिमिलरली ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये टोटल 24 है ये बड़ी वाली, तो ये भी पूरी टोटल 24 सेंटीमीटर की होगी। सो अब ये ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड्स की हमें मेजरमेंट पता है। हमें किसकी निकालनी है अब, हाइट की। अगर हमारे पास ये हाइट की वैल्यू आ जाए तो हम इस एरिया निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पैरेलल साइड्स गिवन है, बट हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं गिवन। हाइट हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, हमें ये गिवन है कि ये विड्थ
हर एक सेक्शन की सेम है. सो दिस हाइट एंड दिस हाइट इज सेम. ओके, सो यहां से लेके यहां तक टोटल ये कितना है, कितना दे रखा है हमें, 28 सेंटीमीटर. 28 सेंटीमीटर. ये किसके बराबर है, यहां पे सबसे पहले h, फिर उसके बाद यहां पे कितना है, ये 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स दिस साइड ऑल्सो इज 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर. तो h प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस h, ये टोटल हो गई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 28. सो फाइंड आउट कर लेते हैं. 28 इज इक्वल टू 2h प्लस 20 की साइड चेंज करेंगे तो 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 2h. सो ये 8 इज इक्वल टू 2h. 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा. सो 4. तो h की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली 4. दैट मीन्स ये जो विड्थ है कितनी है, 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली हेयर 4 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h कितना है, 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एक पैरेलल साइड है 16 सेंटीमीटर की, दूसरी है 24 सेंटीमीटर की. सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसको करेंगे तो ये आ गया 40, कट हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम देखेंगे कि जो रीजन 1 है और जो रीजन 3 है इसकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम है. ये 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है. सिमिलरली सेकंड पैरेलल साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर की है, इसमें भी 24 सेंटीमीटर की है. इसमें हाइट 4 सेंटीमीटर की है और इसमें भी हाइट 4 सेंटीमीटर की है. तो दैट मीन्स ये फर्स्ट का एरिया विल बी इक्वल टू थर्ड का एरिया. सो फर्स्ट का एरिया हमने क्या निकाला है, 80 सेंटीमीटर. सिमिलरली थर्ड रीजन का एरिया भी क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेकंड रीजन. अब ये भी सेकंड रीजन भी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली. इनकी वैल्यू हमें पता है, इसकी 20 सेंटीमीटर और इसकी 28 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट गिवन है और h हाइट यहाँ पे गिवन ही है हमें कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि जितनी ये है उतनी ही ये है, राइट. क्योंकि ये सेक्शन की, हर एक सेक्शन की विड्थ क्या है, बराबर है. अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी ये 4 सेंटीमीटर होगी. दैट मीन्स ये भी h ही होगी. ठीक है, पैरेलल साइड्स की हमें मेजरमेंट गिवन है और हमें ये गिवन है कि ये विड्थ जो है सेम है हर एक सेक्शन में. विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. दैट मीन्स दिस मच इज इक्वल टू दिस मच एंड इज इक्वल टू दिस मच इज इक्वल टू दिस मच. ये जो विड्थ है ये सब है, ये सब इक्वल है. हमने यहाँ पे ये विड्थ निकाल दी थी 4 सेंटीमीटर. अगर यहाँ विड्थ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी विड्थ 4 सेंटीमीटर है. एक बार चेक भी कर लेते हैं. ये 4 सेंटीमीटर हो गई प्लस ये 16 सेंटीमीटर. 16 प्लस 4 इज 20 एंड सिमिलरली ये भी 4 होगी. 20 प्लस 4 इज 24 और ये टोटल कितनी दे रखी है हमें, 24. दैट मीन्स आवर हाइट इज करेक्ट. यहाँ पे हाइट कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर. सो सेकंड रीजन का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. नाउ हाफ इंटू हाइट अगेन वो सेम है, 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. 20 प्लस 28, 20 प्लस 28. This comes out to be half into 4 multiplied by 48. 2 से ये कैंसिल हो गया यहाँ पे. So this comes out to be 2 4 जा 16, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now जैसे फर्स्ट एंड थर्ड रीजन इक्वल है, सिमिलरली सेकंड एंड फोर्थ रीजन इक्वल है. तो सेकंड रीजन का हमारा आ गया 96 सेंटीमीटर, तो फोर्थ रीजन का भी कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पांचों रीजन के हमने यहाँ पे एरियाज अलग अलग से निकाल लिए हैं. फिफ्थ रीजन का है इतना. फर्स्ट रीजन का हमने यहाँ निकाला था 80 सेंटीमीटर, क्योंकि फर्स्ट का 80 है, थर्ड का भी 80 होगा, सेकंड का 96 निकाला था तो वो फोर्थ का भी 96 ही होगा. With this exercise is complete. See you in next video. Till then, keep practicing and work hard. Thank you.